प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं बोराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिसिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू। फिजिक्स ई कंटेंट की श्रृंखला में अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके अंदर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी की ई कंटेंट की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर, अर्धचालकों की चालकता, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डार्क मैस करंट, डार्क करंट। तो अब आप देखिए, पहला अपना जो टॉपिक है वह ओमिक कंडक्टर, ओमिक चालक, यानी ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं। आप जानते हो ओम का नियम कि V इज प्रोपोर्शनल टू I वेयर ऑल द फिजिकल कंडीशंस ऑफ ए कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। यानी जब किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर है तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR। तो जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू I, और V और I में ग्राफ खींचने पर हमें सीधी रेखा प्राप्त होती है। जैसा कि आप देखिए, V और I में ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये ओमिक चालक कहलाते हैं। सभी धात्विक चालक जो कंडक्टर हैं, चालक हैं, जो मेटल्स हैं, उन सभी में ये V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है। लेकिन बहुत अधिक उच्चता पर ये थोड़ा सा इसमें भिन्नता आती है। अनोमिक चालक, अनोमिक कंडक्टर, यानी ऐसे चालक, ऐसे युक्तियां जो इसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I नहीं होता है, V और I में ग्राफ खींचते हैं तो उसमें सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती। ये एक्चुअल में क्या होती है, डिवाइस होते हैं, चालक या युक्तियां भी कह सकते हैं, ठीक है। चालक या युक्तियां, डिवाइस, ठीक है। यानी ऐसे डिवाइस जिसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है। जैसे पीएन जंक्शन डायोड है, इसमें अपन ग्राफ खींचते हैं तो आपको ध्यान है कि ये ऐसे चरघातांकी होता है और इस टाइप का आता है। जिनर डायोड का भी ऐसा आता है, ट्रांजिस्टर में भी ऐसा होता है, थर्मिस्टर का अलग आता है, वैक्यूम ट्यूब का अलग आता है। तो इस प्रकार ये सभी युक्तियां जो होती हैं वो अनोमिक युक्तियां होती है। इसमें चालक से तात्पर्य यहाँ की इसमें धारा का चालन होता है, इतना ही है। बाकी ये सब क्या होते हैं, डिवाइस होते हैं और डिवाइस। अब अपन कहते हैं अर्धचालकों की चालकता जो होती है ताप में वृद्धि के साथ में क्या करती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, इसका कारण अपन जानेंगे कि अर्धचालक जो होते हैं जिसमें अपन जर्मेनियम और सिलिकॉन है, जर्मेनियम जिसका 32 और सिलिकॉन 14 होते हैं, ये क्या होते हैं, शत्रु संयोजी होते हैं, टेट्रावैलेंट होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि N प्रकार का और P प्रकार के अर्धचालक और होते हैं। इसके साथ ही N में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं, और P में, N में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं तथा P में होल बहुसंख्यक होते हैं। और अल्पसंख्यक क्या होता है, इसमें N में होल होते हैं और P में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दो धारा भाग होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। तो जो धारा बहती है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों कारण बहती है। होल जो जिस साइड में बहते हैं धारा की दिशा उस साइड में होती है, और इलेक्ट्रॉन जिस साइड में बहते हैं उसकी धारा उसके विपरीत दिशा में बहती है। तो दोनों धाराओं की दिशा एक ही होती है। कुल धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित धारा और होल द्वारा प्रवाहित धारा के योग के बराबर होती है। तो इसमें जो धारा घनत्व होता है वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के धारा घनत्व, होलों के धारा घनत्व दोनों के योग के बराबर होता है, दोनों के योग के बराबर होता है धारा घनत्व। J बराबर JE प्लस JH, E फॉर इलेक्ट्रॉन, H फॉर होल। और अपन जानते हैं I बराबर NeABD होता है, और J बराबर I बटा A, तो NeVD, और VD क्या होता है, नेट वेलोसिटी म्यू इंटू E होता है। तो J बराबर Ne म्यू इंटू E हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकालेंगे, Jn, N को नेगेटिव है, या अपन इसको E बोल लिखेंगे यार, इलेक्ट्रॉन, और ये अपना होल। तो ये क्या होगा, Q उसका चार्ज, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, म्यू उसकी गतिशीलता, और E इलेक्ट्रिक फील्ड। होल के लिए ये हो जाएगा Q P N म्यू P और E। अब ये मान यहाँ रखेंगे
तो Q अपना कॉमन आ जाएगा n म्यू n इंटू ई प्लस पी म्यू पी इंटू ई। इसमें ई भी अपन मान लिए तो J इक्वल टू सिग्मा, ये अपन जानते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो सिग्मा की वैल्यू आएगी Q n इंटू म्यू n प्लस पी इंटू म्यू पी। यदि इंटरडिजिट सेमीकंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, तो अपन इसको n भी कॉमन आ जाएगा। n की जगह अपने ni लिख दिया p की जगह, तो सिग्मा बराबर ni म्यू n प्लस म्यू पी। अर्थात ताप में वृद्धि से इलेक्ट्रॉन व होलों की संख्या में वृद्धि होती है, अर्थात चालकता बढ़ती है। डार्क करंट, अब अपन कहेंगे डार्क करंट क्या होती है। ये इसी से अभी रिलेटिव है कि जो अनोमिक युक्तियां हैं इसमें अपना फोटोडायोड भी आता है, डायोड जिनो डायोड भी आता है। तो इसमें क्या होगा कि एग्जाम में पूछा जाता है अपने सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में कि डार्क करंट किसे कहते हैं। छोटे शॉर्ट आंसर में आता है व्हाट इज डार्क करंट या डिफाइन डार्क करंट। तो इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो देखिए आप क्या होता है, वो इससे रिलेटेड है कि ये अनोमिक डिवाइस होता है। अनोमिक डिवाइस का मतलब इसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है। तो अपन इसमें ग्राफ खींचेंगे, अपन खींचना चाहें तो देखिए ये जो उत्क्रम बायस में ये प्लस v, ये अपना माइनस v, तो इसमें ये ग्राफ धारा ऐसे आती है, दूसरे की धारा इस टाइप की। तो ये जैसे उत्क्रम बायस है नेगेटिव, ये अपनी करंट है, तो जब प्रकाश की तीव्रता आई आपकी 0 है उस समय भी क्या है कि कुछ धारा बहती है, और प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो ये धारा का मान बढ़ता है। तो ये कहते हैं फोटोडायोड में कि जब डायोड उत्क्रम बायस की अवस्था में होता है, रिवर्स बायस की अवस्था में होता है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वो होल होते हैं जो अल्पसंख्यक जो होते हैं, उसमें अल्पसंख्यक जो होते हैं उनके कारण क्या कहती है, वो धारा बहती है। यदि उसके ऊपर कोई प्रकाश आपतित नहीं करते हैं तो वो धारा जो होती है वो डार्क करंट होती है। और यदि अपन प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते जाते हैं तो क्या होती है, उसकी धारा की वृद्धि होती जाती है। लेकिन बिना प्रकाश डाले अल्पसंख्यक के कारण जो धारा प्रवाहित होती है उसको अपन डार्क करंट कहते हैं, अदीप धारा कहते हैं। ये फोटोडायोड में आता है। अच्छा, अब अपनी ग्राफ जैसे चालकता बढ़ती है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसमें रेसिप्रोकल होता है तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या होगा, वो ताप में वृद्धि के साथ में कम होता जाता है अर्धचालकों में। जबकि चालकों में क्या करता है, प्रतिरोध बढ़ता है, उल्टा होता है। तो आप डिफाइन हो गया डार्क करंट क्या होती है कि व्हेन ए फोटोडायोड इन रिवर्स बायस देन ए करंट flow in the circuit due to the minority carrier in the absence of light intensity. Absent of there is no light intensity. It is called dark current. यानी बिना प्रकाश डाले, यानी जब प्रकाश की तीव्रता शून्य है फिर भी उत्क्रम बायस की स्थिति में है आपका फोटोडायोड, तो उसमें क्या बहती है, बहुत न्यून धारा बहती है, उसको अपन डार्क करंट कहते हैं। तो आपने पढ़ा ओमिक तथा अनोमिक युक्तियाँ, जिसमें ओमिक जो ओम के नियम का पालन करती है, सभी धात्विक चालकों से बनी हुई युक्तियाँ। अनोमिक युक्तियाँ जिसमें ओम का नियम का पालन नहीं होता है, जंक्शन डायोड, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, फोटोडायोड, जिनो डायोड आदि। जंक्शन डायोड के ही अदर रूप होते हैं ये जिनो डायोड वगैरह, जो अपन इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत डिटेल में अध्ययन करेंगे। अर्धचालकों की चालकता में क्या होती है, ये दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल की, दोनों को जोड़ दिया आपने, ये आया। अब जैसे ही ये n आया है, इसमें p आया है, या n और p ये जो आए हैं, ये ताप में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन होल जो होता है अपना स्थान बदलता रहता है, कि जहाँ रिक्ति उत्पन्न हुई उसको इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, फिर जहाँ इलेक्ट्रॉन हटा वहाँ और रिक्ति हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की रिक्ति होती है होल जो पॉजिटिव पार्टिकल्स की तरह व्यवहार करती है, तो ये बढ़ जाते हैं, इसलिए उसकी चालकता बढ़ती है। और ये डार्क करंट जो जानी पहचानी कि भाई जो फोटोडायोड जब उत्क्रम अवस्था में होता है तो उसमें बहुत कम धारा अल्पसंख्यक वाहकों के कारण बहती है, इवन इफ उसके ऊपर प्रकाश नहीं डाला जाता है, तो उसको कहते हैं डार्क करंट, अदीप्त करंट कहते हैं। धन्यवाद, आपका समझ में आया आपको।